हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। मैं धर्मांगद मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में हम लोग आज पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का वीडियो हमारा होगा और इसमें हम अध्ययन करेंगे हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत। प्राचीन भारत सिंधु और हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली, हड़प्पा सिविलाइजेशन। सबसे पहले है हम इसमें बात करते हैं खोज की कि इसकी खोज कब हुई, किसके द्वारा हुआ और इसकी खोज कैसे हुई। खोज के बारे में जहाँ तक बात है तो 1857 ईस्वी में जेम्स ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, ये दो भाई थे और ये दोनों कराची से लाहौर के बीच ट्रेन पटरी मतलब रेलवे ट्रैक बिछाने के दौरान इनको पता चला कि यहाँ पे इससे पहले कोई सभ्यता रही होगी, लेकिन इन्होंने ये लोग ध्यान नहीं दिए उस समय। जैसे कि उससे जो जब सभ्यता ट्रेन की पटरी बिछा रहे थे तो रेलवे ट्रैक बिछाते समय उनको जो ईंटें या कुछ मिले जो वहाँ पे, उसके दौरान उससे इनको ये लगा कि ये यहाँ पे इससे पहले कोई सभ्यता, यहाँ पे किसी समय कोई लोग रहा करते थे। लेकिन बहुत ज़्यादा इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और उससे जो ईंटें निकले उसको निकाले और उससे फिर रेलवे ट्रैक को बिछा दिया गया। इससे पहले भी एक बात आती है कि जो खोज कभी कभी कई एग्जामों में पूछ लिया गया कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के बारे में, सबसे पहले सिंधु सभ्यता की जो बात होती है, सबसे पहले खोज किसने किया या किसने सबसे पहले इसके बारे में सोचा, तो बात आती है दोस्तों 1826 ईस्वी में। 1826 ईस्वी में अगर जो हम बात करें तो चार्ल्स मैसन, ये चार्ल्स मैसन जो नाम है, इन्होंने सबसे पहला दौरा किया। लेकिन बात ये थी कि केवल दौरा किया इन्होंने, उसके आगे कोई बहुत सारी बातें नहीं हो पाई या और आगे कोई इसके विषय में कोई बहुत ज़्यादा खोज नहीं हो पाया, इसलिए इसको विशेष महत्व नहीं दिया गया। 1857 में भी जेम्स ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, ये दोनों जब कराची से लाहौर के बीच रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे तो उस समय मतलब इस सभ्यता का इनको अनुमान लगा, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें इस पर नहीं हुई। 1921 में जाके सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, ये पॉइंट आपको याद रखना है, सर जॉन मार्शल, ये 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दो लोग मतलब दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, मतलब दयाराम साहनी हड़प्पा और राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो, ये दोनों लोग सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही मतलब इन दोनों स्थानों का खोज किया इन दोनों ने। सर जॉन मार्शल जो हैं ये भारत के पुरातत्व विभाग के हेड थे और इन्हीं के अंडर में इन दोनों लोगों ने मतलब खुदाई का कार्य किया। तो इसलिए जो सबसे सर्वमान्य तिथियों में देखा जाए तो 1921 में मतलब ये दोनों का मतलब हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की बात सामने आई। आगे चलेंगे आप, तो आगे हम एक आपको जब हमारा अगला वीडियो जो होगा जिसमें आपको विस्तार से इसके बारे में बताएंगे, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि मतलब जो सभ्यता थी उस सभ्यता का खोज किसने किया और उसका समय क्या था, उसका पूरा एक चार्ट आपको इसमें दिया जाएगा जिससे आपको आसानी होगी। अब काल की बात करते हैं, काल इसका क्या रहा, तो सर जॉन मार्शल के अनुसार उन्होंने बताया कि 3250
से लेके 2750 ईसा पूर्व इसका समय रहा होगा। लेकिन ये जो एक किसी चीज़ की जो हमारी मतलब ये सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता की कोई जो तिथि है या कोई जानकारी इसका लिखित विवरण न मिलने के कारण जितने भी हैं ये पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे मतलब उसके अनुमानित तिथि मतलब ये बताई गई कि 3250 से 2750 ईसा पूर्व रहा होगा। लेकिन हमारे यहाँ एक पद्धति है कार्बन 14 पद्धति, जो ये डेटिंग मतलब ये पता चलता है जो जीवाश्म होते हैं कि उससे ये पता लगाया जाता है कि इसका तिथि क्या है, कितना पुराना है, इसी से ये पता लगा लिया जाता है। तो इसलिए आपको ये याद रखना है जो सर्वमान्य तिथि आपकी है वो कार्बन 14 पद्धति के कारण ये कार्बन 14 पद्धति के द्वारा पता लगाया गया और वो बताया गया कि 2300 से 1750 जो है ये सर्वमान्य तिथि माना गया है। ये आपका इसकी उसके बाद सिंधुवासियों की बात पर हम आते हैं, नामकरण की बात करते हैं। काल तो आपको पता चल गया कि 2300 से 1750 आपको याद रखना है, ये कार्बन 14 पद्धति के द्वारा हुआ, इसलिए इसी को हम माना जाता है, इसे मानते हैं। नामकरण की बात करते हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए इसको माना जाता है, नामकरण में लोगों का ये मत रहा कि अधिकतर जितने भी ये सिंधु घाटी मतलब इस सभ्यता का जितने भी स्थल मतलब ये जो पुरातात्विक स्थल जो निकले जहाँ पे वो अधिकतर ये सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में, सिंधु नदी के किनारे पे निकले, इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता दे दिया गया। हड़प्पा सभ्यता की बात आती है तो हड़प्पा सभ्यता है, ये हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले मतलब ये खोजा गया जिस स्थान पे मतलब इस सभ्यता को खोजा गया उस हड़प्पा, इसीलिए उसका नाम दे दिया गया क्योंकि सबसे पहला स्थान ये था, इसी पे इस सभ्यता को खोजा गया था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता दे दिया गया। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, बात आती है कि सिंधुवासियों की। सिंधुवासी थे क्या? सिंधुवासियों में अगर जो देखा जाए तो विदेशी मत, कुछ विदेशी मत जो रहे हैं उसमें ये रहा कि विदेशी लोग मानते थे कि ये सुमेरियन सभ्यता थी, ये लोग सुमेरियन थे। लेकिन बाद में ये देखा गया कि सुमेरियन सभ्यता से अगर जो इसको देखा गया तो बहुत सारी चीज़ें मैच न करने के कारण जो स्थानीय विचार थे उसमें लोगों को माना गया, लोगों माने कि ये जो सिंधुवासी थे ये भारतीय द्रविड़ लोग थे और इनमें इस मत में विशेषकर राखलदास बनर्जी, ये जो मोहनजोदड़ो का मतलब दयाराम साहनी जी हड़प्पा की खोज किए और राखलदास बनर्जी जी ये मोहनजोदड़ो का खोज किए, तो इन्होंने मतलब इसको बताया कि ये जो सिंधुवासी थे ये भारतीय द्रविड़ लोग ही थे। विशेषता की बात करें, विशेषताएं इसकी मतलब इसकी विशेषताएं क्या थी? अच्छा, सिंधुवासी जो ये द्रविड़ लोग थे, भारतीय द्रविड़ लोग, इसमें कुछ लोगों का मत ये भी था कि ये आर्य लोग ही थे, सिंधुवासी थे। लेकिन बात ये होती है कि आर्य लोग जो थे ये आर्य, आपको चल के वैदिक युग में आर्यों के बारे में पता चलेगा और आपको ये भी पता चलता है कि सिंधु सभ्यता थी ये आपकी नगरीय सभ्यता थी और जो वैदिक सभ्यता में जब हम जाते हैं तो वैदिक सभ्यता आपकी ग्रामीण सभ्यता हो जाती है। तो सिंधु सभ्यता में आपको पता चलता है कि लोग पक्के मकानों में रहते थे, ईंट के मकान होते थे। तो आपको ये पता है कि अगर जो सिंधु सभ्यता में लोगों को ये पक्के मकान, ये जो आपको तस्वीर में दिखाया जा रहा है सिंधु सभ्यता का कुछ सीन दिया हुआ है, इसमें लोग जब सिंधु सभ्यता के लोग पक्के मकानों में रहते तो उसके बाद में जब हमारा वैदिक युग आया तब वैदिक युग में लोग फिर फूस के मकानों में ऐसे में क्यों रहेंगे, और ये हमारा तब इससे पता चल रहा है कि जो सिंधुवासी थे वो भारतीय द्रविड़ लोग थे और वो आर्य लोग नहीं थे। कुछ चीज़ों से मतलब अंतर से इससे पता चल जाता है कि वैदिक लोग मतलब आर्य लोग नहीं थे। विशेषता की बात करें तो ये विशेषता आपकी नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता आपको पता चलेगा कि जो सिंधु सभ्यता थी नगरीय थी, यहाँ पे जैसे चौड़ी सड़कें, पक्के मकान, ईंटों के मकान, नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था, ये सारी चीज़ें इसमें पता चलती हैं।
कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन मतलब जैसे जिस युग में जिस धातु का सर्वाधिक प्रयोग किया गया उसको उस युग बोल दिया गया कि मतलब ये ऐसे युग, जैसे आपका पाषाण युगीन, एक पाषाण युग था जिसमें पत्थरों का प्रयोग किया गया, खूब अधिक मात्रा में पत्थरों का ही प्रयोग किया जाता तो पाषाण युगीन हो गया। ऐसे जहाँ पे तांबे का प्रयोग किया गया तो ताम्रयुगीन हो गया। ऐसे ये इस युग में आपको कांस्य युगीन इसको इस सभ्यता को बोला गया क्योंकि इसमें कांस्य का ज़्यादा प्रयोग किया गया। ये आदि ऐतिहासिक सभ्यता था। आदि ऐतिहासिक सभ्यता मतलब जिसको ये ऐसी सभ्यता है कि जिसके लेख जो हैं वो पढ़े नहीं गए, पढ़े नहीं जा सके। अगर जो ये सभ्यता मतलब इसके जो लेख अभी तक इससे प्राप्त हुए वो अगर जो पढ़े जा सकते तो वो भी पढ़े जा, जिस दिन मान लीजिए पढ़ लिए जाएंगे या अनुमान लगा लिया जाएगा कि ये इस सभ्यता में जो है वो कैसे थी, क्योंकि आज तक जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है इसका लेख पढ़ा नहीं जा सकता है। सारी चीज़ें खाली पुरातात्विक साक्ष्य और अनुमानों पर आधारित है, उसके अध्ययन पर आधारित है, ना कि लिखित को ही इसका विवरण कहीं पे पढ़ा जा सका है। तो जिस दिन ये पढ़ लिया जाएगा ये इतिहास हो जाएगा। शांतप्रिय सभ्यता, शांतप्रिय सभ्यता थी। शांतप्रिय सभ्यता मतलब इसमें जितने भी उत्खनन या जो भी चीज़ों में जो चीज़ें प्राप्त हुए उसमें कहीं से भी कहीं हथियार या युद्ध या ऐसी चीज़ों की कोई साक्ष्य नहीं मिले। इसलिए ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इस युग के लोग शांतप्रिय थे और इस युग के लोग युद्ध नहीं करते थे और शांतप्रिय ढंग से लोग रहते रहे होंगे। फिर बात हम करते हैं सिंधु सभ्यता का विस्तार, कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो इसके विस्तार की अगर जो बात करें तो पश्चिम, और ये हमारा मैप है, बात करें ये आपका उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, हम इसकी बात अगर जो करते हैं तो देखिए पश्चिम पुरास्थल जो है हमारा, पश्चिमी पुरास्थल सुत कागेडोर मतलब ये बलूचिस्तान में था। ये यहाँ पे बलूचिस्तान ये जो है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश में मेरठ उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। उत्तरी पुरास्थल मादा अखनूर जम्मू कश्मीर, ये मादा अखनूर जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी पुरास्थल दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र, यहाँ से मतलब अगर जो इसको हम देखें, अगर जो इसको थोड़ा सा हम देखें तो ये जो क्षेत्र था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का, ये यहाँ सुतकागेडोर, मादा, आलमगीरपुर, दाइमाबाद इतने क्षेत्रों में था। मतलब ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ क्षेत्र था सिंधु घाटी सभ्यता का। ये सबसे बड़ी सभ्यता थी, सबसे इसका विस्तार सबसे अधिक था, अधिक क्षेत्रों में, मतलब यहाँ से लेके 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ सभ्यता था। इसको सबसे प्राचीन सभ्यता भी माना जाता है क्योंकि ये सभ्यता जो नील नदी सभ्यता, मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता और चीन सभ्यता के समकक्ष ये माना जाता है कि उसके बराबरी का ये रहा होगा, ये मतलब ये सभ्यता है। अब दोस्तों इसके बाद आगे हम अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तार से कि इसमें क्या क्या, कैसे लोग, यहाँ के लोग के रहन सहन कैसे थे और ये लोग व्यापार, इन लोगों का आर्थिक स्थिति कैसा था, व्यापार करते थे या इनकी जीविका क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, इस सब के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे इसके बारे में। सो दोस्तों अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।